Welcome back students. In this video we will study struggle against apartheid. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से अफ्रीका के लोगों ने रंग भेद के खिलाफ विद्रोह किया और आवाज़ उठाई. तो ड्यूरिंग 17th and 18th century when the Britishers came in Africa for the trading, जब 17th और 18th century में अफ्रीकन जो थे ब्रिटिशर जो थे वह अफ्रीका में व्यापार के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया और अफ्रीका वालों को अपना गुलाम बना लिया. उन्होंने सिर्फ इन्हें अपना गुलाम ही नहीं बनाया, बल्कि इनके ऊपर उन्होंने एक नई व्यवस्था भी थोप दी, उस रंग भेद व्यवस्था. उसी को अपार्थाइड सिस्टम कहा जाता है. इस व्यवस्था से वो जो ब्रिटिशर थे वो इन अश्वेत लोगों से घृणा किया करते थे. उनको कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी. वो सार्वजनिक जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस पर भी वो नहीं आ जा सकते थे. हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, बसेस, टैक्सी, इनमें भी उनको आने जाने पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी. इस तरह से वो उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिए. Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. चूँकि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ भारतीय भी रहा करते थे, इसलिए भारतीयों के साथ भी उसी तरह से वह अंग्रेज़ व्यवहार करते थे जैसे उन अफ्रीकन के साथ व्यवहार किया करते थे. तो सिंस 1950 में अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया. इस रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी और उनके इस आवाज़ के साथ बहुत सारे संगठन और बहुत सारे लोग भी जुड़ गए. यहाँ तक कि बहुत सारे देशों ने भी इस रंगभेद को क्रिटिसाइज़ किया और इसको गलत बताया. नेक्स्ट, टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. विद्रोह इतना ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ पर कि अंग्रेज़ कितना भी अपना बल प्रयोग करते थे, लेकिन उनकी आवाज़ को जब नहीं दबा पाए, चूँकि बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ को वो सुप्रेस नहीं कर पाए, दबा नहीं पाए, तो उनको एहसास हुआ कि अब हमें इस सिस्टम को ख़त्म करना होगा. एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन. उनको एहसास हो गया कि अब हम बहुत लंबे समय तक इन अफ्रीकनों को अपने गुलाम की तरह से दबाकर नहीं रह सकते. The white regime changed its policies and that is why Britishers forced to change his policy, whatever policy he made as apartheid. उन्होंने उस पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दिया. जिन जिन संगठनों पर, ऑर्गेनाइजेशन पर उन्होंने बैन लगाया था, जैसे मीडिया है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन पर से उन्होंने बैन भी हटा दिया. जो नेल्सन मंडेला, जिनको उन्होंने 28 ईयर्स से कैद करके रखा हुआ था, उनको भी आज़ाद कर दिया गया. और फाइनली इन विद्रोह के बाद, इन स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका को अपना एक नया देश मिला, एक नई आज़ादी मिली ड्यूरिंग 26 अप्रैल 1994 को. जो अफ्रीका था वह इन अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया. नाउ द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड way for the formation of a multiracial government. How did this come about? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa, on this extraordinary transition. तो किस तरह से उन लोगों अफ्रीकन को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपना एक स्पीच दिया. उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो कोटेशन दिया है कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए हैं. तो इस तरह से उन्होंने अपना एक कोटेशन, एक स्पीच लोगों के सामने रखा. After the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to
forgive the white for the atrocities they had committed while in power. अफ्रीका को आज़ाद होने के बाद वहाँ के जो नेता थे उनको ये लगा कि कहीं अफ्रीका के जो लोग हैं वो इन अंग्रेज़ों से घृणा न करें, इनसे भेदभाव न करें, इसलिए उन्होंने अपने लोगों से ये आग्रह किया कि वह किसी भी तरीके का इनके साथ बुरा व्यवहार न करें जिन लोगों ने उनके ऊपर इतने सालों तक शासन किया और अत्याचार किया. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races. उनका कहना था कि हम एक नए अफ्रीका को बनाएंगे जिसमें हर तरह के लोग एक समान रहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो. हम एक समान सबके साथ व्यवहार करेंगे और सबके साथ जस्टिस करेंगे. द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशंस एंड ब्रूटल किलिंग, चाहे वह वही पार्टी क्यों न हो जिसने इतने सालों तक उन पर इतना अत्याचार किया, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, हम उसके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करेंगे और वह भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होंगी. इन नेक्स्ट पैराग्राफ, After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. वहाँ का भी कॉन्स्टिट्यूशन 1-2 दिन में ही नहीं बन गया, वहाँ भी लंबा डिबेट चला कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्या क्या उसमें चीज़ें शामिल की जाएंगी, कौन कौन सी व्यवस्थाएं उसमें बनाई जाएं ताकि भविष्य में जाकर किसी प्रकार की कोई परेशानी न खड़ी हों. तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री. इस कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए. टुगेदर दे डिसाइड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन. उन्होंने अपने संविधान में यह किया कि कोई भी यहाँ पर न तो राजा की तरह रहेगा न तो कोई गुलाम की तरह रहेगा. यहाँ पर हर कोई इक्वल है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो. कोई किसी पर अपना स्वामित्व नहीं दिखाएगा, किसी का ना अधिकार छोटा होगा न किसी का अधिकार बड़ा होगा. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इतना बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रीका में बनाया गया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी देश, लोकतांत्रिक जो देश थे, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उसकी बहुत प्रशंसा की गई. A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वह उन देशों में भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को सराहा गया जहाँ जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं थी. टू ट्रांसफॉर्म बेटर एक्सपीरियंस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ रेनबो नेशन, स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, इंद्रधनुष. जो वहाँ का संविधान अफ्रीका का था उसको इंद्रधनुषी संविधान कहा गया क्योंकि वहाँ पर हर तरह के लोग एक छाते के नीचे, जैसे एक छाते के नीचे रह रहे हों. एक बार फिर हम नेल्सन मंडेला के शब्दों में ही इस संविधान को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में यह संविधान इतना बेहतर डेमोक्रेटिक संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. जो साउथ अफ्रीका का संविधान है वो दोनों की बातें करता है, पास्ट का भी और फ्यूचर का. ऑन द वन हैंड इट इज़ अ सोलमन पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर्स टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटिशन ऑफ आवर रेसिस्ट. एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे. पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है. श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है. थैंक यू स्टूडेंट्स.
Thank you students. Next lecture we will attend in the next video.